तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ पर जो है ना आप लोगों का वेलकम है हमारे पर्सनल मेंटरशिप थर्ड डे के सेशन में। काइंडली मुझे जो है ना यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बताएं कि यहाँ पर जो हमारे साथ सीट रिजर्वेशन वाले पर्सन हैं, यहाँ पर जो हमारे साथ न्यू पर्सन हैं वो कितने पर्सन हैं कि जो हमारे साथ कनेक्टेड है। आप लोग टाइप वन कर सकते हैं। ओके ओके। ओके सर। ग्रेट। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो काइंडली आप लोग जरा मेरे साथ जो है ना डिस्कस कर सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है। आप लोगों को जो है ना लिंक में मैंने जो है ना चीज़ बताई थी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो काइंडली कोई यहाँ पर मुझे गेस करके बता सकता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। पर्सनल मेंटोरशिप थर्ड डे में जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है। ओके ओके ओके। ग्रेट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, अगर किसी को नहीं पता तो काफ़ी पर्सन यहाँ पर मेरे साथ जो है ना कह भी रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग। ठीक है। तो दरअसल पर्सनल मेंटोरशिप थर्ड डे के सेशन में हमने जो है ना ये चीज़ सीखनी है कि हमने जो है ना पर्सन की क्लोजिंग कैसे करनी है। एंड पर्सन के को क्लोज करने के बाद हमने दरअसल उनके साथ क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप वे में हम उनको गाइड कर सकें और वो यहाँ पर आकर हम उनको क्लोज करके हम यहाँ पर जो है ना उनके साथ यहाँ पर अपनी टीम में या अपनी कम्युनिटी में उनको जो है ना हम अपना पार्ट बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पर्सन का फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा। तो जो फाइनल इंटरव्यू हो जाता है, आफ्टर दैट आपने पर्सन के साथ स्क्रीन शेयरिंग करनी है और स्क्रीन शेयरिंग में आपने उनको बताना है कि कौन कौन से हमारे ऑफिशियल ग्रुप है। ठीक है। तो आप जिस जिस ऑफिशियल ग्रुप में आप ऐड हैं उस ऑफिशियल ग्रुप का जो है ना आपने स्क्रीन शेयर करके आपने उनको बताना है। बताने के बाद आपने जो है ना उनको जूम मीटिंग पर लेकर आना है और उनको बाकायदा ये चीज़ दिखानी है कि हम यहाँ पर कनेक्टेड है। उनको जो है ना आपने ये सारी चीज़ें बतानी है, ये सारी चीज़ें जो ग्रुप्स हैं वो आपने उनको दिखाना है। आफ्टर दैट आपने उनको 2CC प्लान प्रोवाइड करना है। जब 2CC प्लान उनको प्रोवाइड हो जाएगा, तो पर्सन की आती है उसके बाद एक क्लोजिंग क्लोजिंग कॉल। ठीक है। सीनियर के पास डायरेक्टली आपने उसको लेकर जाना होता है और उसको जो है ना आपने क्लोज करना होता है। तो जो क्लोजिंग कॉल है वो बेसिकली कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, तो दरअसल आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। तो मैं आपको थोड़ा-सा जो है ना गाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो वो ये है कि आप यहाँ पर जो है ना पर्सन को ये चीज़ बता सकते हैं। जो क्लोजिंग हमारी होती है, आपने दरअसल पर्सन को कॉल पे ले लेना है। जब कॉल पे आ जाता है पर्सन के साथ, तो आपने अपने सीनियर का एंड अपनी जो आपका पर्सन होता है उसकी एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन आपने करवा लेनी है। जब आप इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं तो आफ्टर दैट आपने करना ये है कि आपने पर्सन को जो है ना गाइड करना है। अब फर्स्ट आपने पर्सन से पूछना है कि आपने जो है ना क्या नेम है आपका, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, बेसिकली आप क्या करते हैं? ठीक है, हाउसवाइफ है, जॉब होल्डर है या स्टूडेंट है, बेस्ट। उसके बाद फिर आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप उनको अपना दे सकते हैं कि भई सामने वाली जिस पर्सन से आपकी बात हो रही है, कौन है, किस लेवल पे है एंड आप किससे मुखातिब हैं। उसके बाद आपने पर्सन से पूछना है कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म में आई हैं, आपने ये प्लेटफ़ॉर्म देखा है, तो दरअसल आप इस प्लेटफ़ॉर्म में क्यों आई हैं? मीन्स ऑनलाइन आप क्यों आई हैं? ऑनलाइन आपका जो ध्यान आया है या ऑनलाइन जो आपकी सारी कंसंट्रेशन आई है, वो क्यों आई है? तो आपने उनसे ये चीज़ पूछनी है। आफ्टर दैट आपने उनको ये चीज़ बतानी है कि इस प्लेटफ़ॉर्म के रिलेटेड आपके घर में कौन-कौन जानता है एंड कौन-कौन नहीं जानता। ठीक है? यहाँ पर काफ़ी पर्सन हैं जो हमारे साथ न्यू है, तो काइंडली आप लोग अपने पास एक पेन और नोटबुक रखें ताकि आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद जो है ना पर्सन आपके पास आता है और पर्सन को जो है ना आप ये चीज़ कहते हैं कि यहाँ पर जो आपने जो है ना यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जो है ना घर में किसके साथ आपने इस प्लेटफ़ॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपने उनको जो है ना ये चीज़ आपने उनके साथ क्लियर करनी है। अब देखिए, बेसिकली पर्सन का माइंडसेट हमने नहीं बनाना होता, ठीक है? हमने माइंड बनाना होता है पर्सन का, उनके घर वालों का एंड उनके पेरेंट्स का। क्योंकि देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है ना अकेले वो इतनी जो है ना अमाउंट पे नहीं कर सकता। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसको जो है ना अपने हस्बैंड की जो है ना सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है? अब अगर बात करें किसी जो है ना जॉब होल्डर की, तो जॉब होल्डर में जो है ना आपने ये चीज़ करनी होगी कि आपने उस हिसाब से आपने उसको गाइड करना होगा। अब जब आते हैं स्टूडेंट के ऊपर, तो देखिए स्टूडेंट आपके साथ कनेक्ट है, तो जब आपने उसको ग्रुप में ट्रेनिंग दी है, तो ग्रुप में ट्रेनिंग देने के साथ-साथ आपने उनको ये चीज़ बतानी है कि आप अपने घर में इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है ना आप उनको शेयर किया करें, थोड़ा जो है ना उनके साथ सेशंस वगैरह अटेंड किया करें।
अब जब वो आता है, वो आपको कहता है कि हाँ जी, मेरे जो है ना लाइक पेरेंट्स में इनको पता है, तो आप उनसे पूछें कि पेरेंट्स को जब आपने फर्स्ट टाइम बताया तो उनका जो रिएक्शन था वो क्या था? तो वो आपको बताएँगे इसको फ्रॉड समझते थे, स्कैम समझते थे, तो आफ्टर दैट वो अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर लेंगे। वो आपको बताएँगे कि हमारे जो स्टेटमेंट थे वो बिल्कुल चेंज हो गए, इस प्लेटफॉर्म को देखकर, यहाँ पर हमने ट्रेनिंग अटेंड की है तो उसको देखकर, ठीक है? आफ्टर दैट आपने पर्सन से पूछना है कि आपने 2सीसी प्लान देखा है, 2सीसी प्लान में आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या अभी तक आपका फॉरएवर के ऊपर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब पर्सन से आपने ये चीज़ इसलिए पूछनी क्यों? क्योंकि देखिए पर्सन का फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माइंड क्लियर करना है, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं। तो उस क्वेश्चन्स को आपने क्लियर करनी है, क्यू-एंड-ए इसको बोलते हैं। तो आपने उसके जो है ना लाइक सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपने उसको देने होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपने उनके साथ लाज़मी करनी है। जब वो आपसे सारे क्वेश्चन कर लें, आफ्टर दैट आप उनको जो है ना लाइक वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करके आप उनको बताएँ। आप जब सारी क्वेश्चन उसके क्लियर हो जाए, आफ्टर दैट आप उनको बोलें कि आपने 2C प्लान देखा है ना, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो वो आपसे कहेंगे कि जी ठीक है। तो आप क्वेश्चन करेंगे, जो यहाँ पर आप आए हैं, आपने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, काफ़ी जो है ना लर्निंग आपने की है। आपको यहाँ पर हमने फाइनेंशियली एजुकेट किया है। आज तक आप अपने स्टडी में या अभी तक आपने जितने भी जो है ना लाइक अपनी लाइफ आपने गुज़ारी है, इस लेवल की फाइनेंशियल एजुकेशन आपको नहीं दी गई 7 टू 8 डेज़ की ट्रेनिंग में, ठीक है? अब बात आते हैं जो है ना हम 2CC के ऊपर करते हैं, तो 2CC आपने देखा है। 2सीसी आपने देखा है, तो आप मुझे जो है ना लाइक ये चीज़ बताएँ कि आप यहाँ पर बार-बार नेम सुनती हैं 2सीसी, आप नेम सुनते हैं 2सीसी। बेसिकली 2सीसी है क्या? अब उसने आपको जो है ना ये चीज़ बताई है कि 2सीसी क्या है, आफ्टर दैट आप उससे कहें कि सीसी क्या है? सीसी स्टैंड फॉर व्हाट? तो वो आपको बता देगा कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट, ये आपको बता देंगे, ठीक है? आप उनसे फिर जो है ना इस चीज़ की डिमांड करें। उनको बोलें कि देखिए 2सीसी आपने देखा होगा, तो इसमें टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं? तो वो कहेंगे 2000 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो उनको बोलें कि देखिए पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट कैसे करना है? मैं यहाँ पे न्यू हूँ, मुझे नहीं पता। इन पॉइंट्स को मैंने कैसे कलेक्ट करना होगा? तो वो आपको बेसिकली बता देगा कि आपने इन पॉइंट्स को अगर कलेक्ट करना है तो बेसिकली कैसे कलेक्ट करना है। अगर उसको पता है तो, अगर नहीं पता तो आप उसको बताएँ कि देखिए अभी आपके हाथ में जो फ़ोन है, या आपने अपने पास एक नोटबुक रखा है, या आपने अपने पास एक पेन रखा है। तो ये जो है ना हर एक चीज़ के अपने-अपने पॉइंट्स हैं। फॉरएवर की लैंग्वेज में इसको पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपने पेन जो है ना लाइक आपके पास पड़ा है, तो पेन के जो पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास नोटबुक पड़ा है, तो नोटबुक के जो पॉइंट्स हैं वो 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास जो है ना लाइक फ़ोन है, तो इस फ़ोन के जो पॉइंट्स हैं, चलें आप लेट्स सपोज़ 7 पॉइंट्स ले लें, 7 पॉइंट्स इस फ़ोन के हैं। तो ये जो फ़ोन है, ये जो पेन है, ये जो नोटबुक है, ये कैसे आती है? ये पैसों से आती है। तो आपने इन पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपने फिर उस पर्सन का आपने माइंड क्लियर करना है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड थिंग आते हैं, आपने उससे फिर पूछना है कि क्या आपको स्लो मोड एंड फास्ट मोड का पता है? अगर वो कहते हैं कि हाँ जी, मुझे पता है, तो उनसे थोड़ा-सा पूछिए कि स्लो मोड क्या है, फास्ट मोड क्या है? अब फास्ट मोड एंड स्लो मोड थोड़ा-सा आपने उनको जो है ना डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि डिटेल में जो है ना आपने फास्ट एंड स्लो मोड को आप बेसिकली कैसे करते हैं। थोड़ा-सा पहले जो है ना आप स्लो मोड को एक्सप्लेन कर लें कि बेसिकली स्लो मोड है क्या? स्लो मोड देखिए, आप उनको बताएँ कि आपका आउट ऑफ कंट्री में कोई जानने वाला है, अगर वो बोलें कि हाँ जी है, तो उनको बोलें देखिए आप उनके साथ, उनको आप कहती हैं कि मुझे वहाँ से एक आउट ऑफ कंट्री से मुझे परफ्यूम चाहिए, आप एक परफ्यूम भिजवाती हैं। या आपके पास वो जो है ना परफ्यूम भिजवा देते हैं, ठीक है? अब परफ्यूम भिजवाने के बाद होता क्या है कि वो आपके पास यहाँ पर डिलीवर होता है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो पर्सन आपके लिए लेता है, वो जो है ना खुद नहीं आकर आपको बाय हैंड देकर वो चला जाता है, बल्कि वो जो है ना कार्गो के थ्रू आता है। अब कार्गो जो है ना उसकी करवाती है, तो कार्गो वाले पैसे लेते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए आपने शॉपकीपर को आपने अलग से पे किया होगा, कार्गो पे आपने अलग से पैसे दिए होंगे। तो आपको ये जो प्रोडक्ट होता है, ये 2 टू 3 मंथ्स के अंदर-अंदर आपको मिलता है, ठीक है? आपने उसको ये चीज़ बतानी है। अब आपने उसको बताना है कि भई परफ्यूम आपने खरीद लिया है, परफ्यूम खरीदने के बाद 2 टू 3 मंथ्स के बाद आपको वो परफ्यूम मिल गया है। परफ्यूम मिलने के बाद आकर आपने जो है ना इस चीज़ को जो है ना ये चीज़ करनी है कि या तो मैंने इसको सेल करना है या मैंने इसको खुद यूज़ करना है। चलिए मैं आपको क्या देता हूँ कि इसको सेल करें। सेल जो है ना आप कर लेते हैं, उस परफ्यूम की टोटल जो कॉस्ट है या टोटल वर्थ है वो 20,000 है। आप उसको 25,000 में सेल कर देते हैं। तो 5,000 आपका प्रॉफिट हुआ। आपने अब दोबारा जो है ना एक चीज़ सोची कि मैं दोबारा जो है ना कोई चीज़ मँगवाऊँ और मैं उसको सेल करूँ। आप जो है ना जाती हैं एप्पल वॉच के ऊपर, या आप जाती हैं आप फ़ोन के ऊपर कि आप कोई फ़ोन खरीद लें, पाकिस्तान में आकर जो है ना आप उसको फिर सेल कर दें। फ़ोन आपने खरीद लेती हैं, फ़ोन खरीदने के बाद उसकी कार्गो होती है, 2 टू 3 मंथ्स का टाइम उस पे लगता है, 2 टू 3 मंथ्स के बाद आकर वो आपको मिलता है, ठीक है? अब आपने उसको ये चीज़ बतानी है कि 2 टू 3 मंथ्स के बाद जब वो आपको आकर मिल चुका है, तो आपने जो है ना आपने उस प्रोडक्ट को आगे जाकर सेल करना है। 2 टू 3 मंथ्स तक आपने उस प्रोडक्ट का वेट किया, वेट करने के बाद आपने जो है ना उस प्रोडक्ट को नाउ जाकर आपने सेल करना है, ठीक है? सेल आप करती हैं, मार्केट में करती हैं, या आप सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर करती हैं, या इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स है कि आप उसके ऊपर सेल कर देती हैं। तो चलें वो वॉच है, वो 1 लाख की वॉच है, आप 120 में या 110 में आप
सेल कर देती हैं, ठीक है। लेकिन उस वॉच पे कुछ कार्गो चार्जेस, कुछ डिलीवरी चार्जेस, ये चार्जेस आते हैं, ये पे होने को मिलते हैं, ठीक है। अगर वॉच की अपनी रियल प्राइस 90 है तो 10,000 उस पे कार्गो चार्जेस आते हैं, तो टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो वर्थ है, वो 1 लाख है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अब वो आता है, वो आपने सेल कर दिया है, सेल करने के बाद आपको जो है ना लाइक, मैं ये चीज़ कहता हूँ, ठीक है, कि सेम यही तरह स्लो मोड में आपने यहाँ पर एज़ अ शॉपकीपर की तरह काम करना होता है। जिस तरह आप खुद अपने लिए लगी थी, पहले आपने परफ्यूम सेल किया, आफ्टर दैट आपने वॉच सेल की। क्योंकि देखिए ये एक मुश्किल काम है, आपका जो सर्कल है, आपके पास 3 सर्कल्स होते हैं, 3, ठीक है। फर्स्ट जो आपका सर्कल होता है, वो आपका होता है रिलेटिव सर्कल, ठीक है। सेकंड जो आपका सर्कल होता है, वो आपका होता है फ्रेंड सर्कल। थर्ड जो आपका सर्कल होता है, वो आपका होता है नेबर्स, जो आपके आस-पास, जो आपके घर के आस-पास रहते हैं, वो आपके नेबर्स हैं, उनका सर्कल। इन 3 सर्कल्स के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप जाकर अपना प्रोडक्ट उनको दें और उनको बोलें कि भई मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए आपने इसको सेल कर दिया। फॉरएवर में सेम यही चीज़ है, आपने प्रोडक्ट लेना होगा स्लो मोड में, आपने आकर यहाँ पे सेल करना होगा। तो आप मुझे बताएँ, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना वो 14 से 15,000 है। 14 से 15,000 कार्गो वर्थ सारी चीज़ें मिलाकर पाकिस्तान डिलीवर होने तक 14 टू 15,000 में आपको वो एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जब आप उसको आगे जाकर सेल करेंगे, या क्या लोग आपसे खरीदेंगे? क्वेश्चन मार्क। आपने उन पे ये क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देना है, ठीक है? उसके बाद आपने उनसे ये चीज़ पूछनी है कि देखिए चलिए आप इसको सेल कर देती हैं, मैं कहता हूँ कि आप इसको सेल कर ही लेती हैं। सेल आप करती हैं तो देखिए आपने हर एक प्रोडक्ट के लिए 2 टू 3 मंथ्स आपने वेट करना होगा। अगर 3 मंथ्स में आपका सिर्फ़ एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो टोटल जो जर्नी बॉक्स है उसमें टोटल 22 बॉक्स है, ठीक है? जो जर्नी बॉक्स है ना प्रॉपर, जो सारा का सारा जो हमारा बड़ा-सा एक जर्नी पैक होता है, तो उसमें टोटल एंड टोटल 22 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप उनको ये चीज़ बताएँ कि इन 22 प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, एक प्रोडक्ट आप 3 मंथ्स में सेल कर रही हैं, तो 4 प्रोडक्ट्स आप 1 ईयर में सेल कर रही हैं। तो मीन्स 18 प्रोडक्ट्स आपके फिर भी रह जाते हैं। तो अगर इस तरह मैं बात करूँ, तो आपका ऑलमोस्ट 6 टू 7 ईयर्स का टाइम लग जाता है इस शॉपकीपर के काम में। आपकी कोई प्रॉफ़िट नहीं आएगी, कोई आपका जो है ना लाइक लॉस या कोई बिज़नेस आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपका काम होगा प्रोडक्ट लेना, उसकी शिपमेंट करना और यहाँ पे सेल करना। तो क्या आप इस काम के लिए आई थी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है? आपने उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि आप यहाँ पे आए हैं तो क्यों आए हैं? आफ्टर दैट आपने उनसे कहना है कि देखिए, जो स्लो मोड होता है उसमें आपकी 2 चीज़ें होती हैं जो आपकी वेस्ट होती है। एक है टाइम वेस्ट, एक है टाइम वेस्ट, दूसरा है मनी वेस्ट। टाइम वेस्ट किस तरह है? टाइम वेस्ट इस तरह है कि 6 टू 7 ईयर्स के अंदर-अंदर आप अपना जो है ना 2सीसी डन करेंगे, उसके बाद कहीं पर जाकर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो उनको आप ये चीज़ रियलाइज़ करवाएँ कि आप 6 टू 7 ईयर्स एक बिज़नेस के लिए आप लगाएँ और 6 टू 7 ईयर्स के बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। क्या आपके पास इतना टाइम पीरियड है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है? आपने उनको ये क्वेश्चन्स आपने उनके साथ करने हैं। आफ्टर दैट आपने उनसे कहना है कि देखिए, अगर बात करें जो आपकी जो है ना लाइक टाइम की, तो फास्ट मोड में आप 6 टू 7 मंथ के अंदर-अंदर एक अच्छे लेवल पे आकर आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर लेती हैं। अगर मैं 6 टू 7 ईयर भी ना करूँ, आप उनको बोलें कि ऑलमोस्ट 8 से 9 मंथ के अंदर-अंदर आप यहाँ पर मैनेजर लेवल पे आकर आप अपनी वर्किंग करते हैं। और मैनेजर लेवल पे जो आपके पे आउट्स होते हैं, वो आप उनको एक्सप्लेन कर दें कि मैनेजर लेवल पे हमारे 7 टू 8 लाख का भी पे आउट आ जाता है ईज़िली, ठीक है? तो आप उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाएँ कि यहाँ पर एक टाइम पीरियड में आपको ये चीज़ मिल रही है, दूसरे टाइम पीरियड में आपको कुछ नहीं मिल रहा। आफ्टर दैट आप उनको बोलें कि आपका टाइम वेस्ट इस तरह है एंड आपका जो मनी वेस्ट है वो किस तरह है। मनी वेस्ट इस तरह होता है कि आपने प्रोडक्ट की शिपमेंट करवाई है, शिपमेंट पे आपने अलग से चार्जेस दिए, दोबारा आपने शिपमेंट करवाई है, उस पे अलग चार्जेस दिए। मीन्स 3 से 4 चीज़ें हैं, आपने अलग-अलग मँगवाई है, अलग-अलग शिपमेंट दी है। अगर यही 3-4 चीज़ें आप एक साथ मँगवाती, वन टाइम आपको कार्गो चार्जेस पे करने को मिलती। मीन्स अगर मैं सेम वही एग्ज़ाम्पल लूँ, वो जो परफ्यूम एंड वॉच आप लोगों ने मँगवाई थी आउट ऑफ कंट्री से, अगर ये आप लोग इकट्ठे मँगवाते तो वन टाइम इस पे कार्गो चार्जेस थे। ठीक है? तो आपने उनको ये चीज़ बताना है कि देखिए, आपका मनी वेस्ट इस तरह है। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती, तो एक साथ आने के बाद आपका यहाँ पर जो मनी है वो यहाँ पे सेव हो जाता। एंड एक साथ आपने नहीं मंगवाई है, तो एक साइड पे आपने अलग से 10,000 चार्ज दिए होंगे, दूसरी साइड पे अलग से दिए होंगे। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती, तो वन टाइम आपको 10,000 पे करने को मिलते हैं। तो इस तरह आपने जो है ना पर्सन के साथ आपने उनको गाइड करना है स्लो मोड में। अब बात आते हैं फास्ट मोड के ऊपर। अब आप उनको बताएँ कि देखिए, फास्ट मोड में होता ये है कि आपने लाइफ़ में वन टाइम आपने यहाँ पर अपना 2सीसी करना होता है। जब आप अपना 2सीसी कर लेती हैं, तो आपके पास 12 डिजिट आईडी आ जाती है। वो 12 डिजिट आईडी आपके पास आ जाती है, वो उसपे जो है ना आपको शो हो जाता है एफबीओ। उस एफबीओ का मतलब है फॉरएवर बिज़नेस ओनर। मीन्स आप 170 प्लस कंट्रीज़ में आप कहीं से भी अपना बिज़नेस जनरेट कर सकती हैं। कहीं से भी आप अपना जो बिज़नेस है, वो आप जो है ना लाइक रिमोट के थ्रू रिमोट कंट्रोल आप कर सकती हैं।
तो आप उनको बोलें कि देखिए अगर आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे, आप अपनी ब्रांड को लॉन्च करेंगे तो उसको पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करना कितना मुश्किल है। अगर 170 प्लस कंट्रीज़ की बात करूँ तो ये तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है, वो चीज़ भी पॉसिबल है लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत बड़ा टाइम उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है? आफ्टर दैट आपने उसको ये चीज़ बतानी है कि देखें, अगर आप उस ब्रांड को आप लॉन्च करेंगे तो उसके लिए आपने ऑलमोस्ट आपने 1 करोड़ तक आपने उस पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो क्या आपके पास 1 करोड़ है करंट स्टेज में? क्वेश्चन मार्क आपने उन पे छोड़ देना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने उनके साथ ज़रूर करनी है। आफ्टर दैट आप उनको ये चीज़ बोलें कि देखिए वन टाइम स्टेप है, तो वन टाइम जब आप लेंगे तो यहाँ पर आप बिज़नेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे एंड बिज़नेस यहाँ पर आपका स्टार्टअप हो जाएगा। जब आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो देखिए घर बैठे-बैठे काम है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर टाइम फ्रीडम है, मीन जिस टाइम आप काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देखिए घर बैठे-बैठे एक अच्छी जो है ना अर्निंग यहाँ पे कमा सकते हैं। जॉब जॉब होल्डर्स हैं, वो यहाँ पर जो है ना लाइक मंथली 40 टू 50 अर्निंग्स वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 1 मंथ के अंदर-अंदर आप 6 फिगर अर्नर बन सकते हैं। कंपनी आपको एक ब्लैंक चेक देती है और आपको कहती है कि इसको आप अपनी वर्किंग के थ्रू जितना फिल अप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो उनको बोलें और आपको क्या चाहिए? दूसरी साइड पे आप उनको ये चीज़ बताएँ कि देखिए आज तक आपने किसी जॉब होल्डर से ये चीज़ सुनी है कि हमारी कंपनी हमें आउट ऑफ कंट्री टूर करवा रही है, वो भी अपने पैसों से। पासपोर्ट उनका है, टिकट उनका है, सारी चीज़ें उनकी है, पैसा भी उनका है। हम हमारा काम है सिर्फ जाना, वहाँ पर एन्जॉय करना और वापस आना। ठीक है? तो आपने उनको ये चीज़ बतानी है। अब फ़ास्ट मोड की आपने उनको प्राइस बतानी है कि फ़ास्ट मोड में आपकी जो प्राइस है वो इतनी है, स्लो मोड में जो आपकी प्राइस है वो इतनी है। तो आपने उनको ये चीज़ क्लियर कर देनी है, तो आफ्टर दैट पर्सन जो है ना खुद उसके माइंड में जो-जो कन्फ्यूज़न होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे। अब आपने उसके साथ ये डिस्कशन कर लिया, थोड़ा जो है ना उसके साथ फॉर्मल हो जाए, उनको बोलें कि देखिए थोड़ा-सा हम फॉरएवर को साइड कर लेते हैं। फॉरएवर के ऊपर हम थोड़ी-सी डिस्कशन नहीं करते, ठीक है? आप उनको ये चीज़ बताएँ कि फॉरएवर के ऊपर हम थोड़ी-सी डिस्कशन नहीं करते। अब हम थोड़े-से जो है ना आपके फ्यूचर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉरवर्ड से पहले आप क्या करती थी? आप जो है ना स्क्रॉलिंग करती थी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर। स्क्रॉलिंग से आपको क्या मिलता था? तो आप उनको बोलें कि स्क्रॉलिंग से आपको क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। अगर यही जो स्क्रॉलिंग का टाइम है आप यहाँ पर जो है ना इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएँ हमारे साथ काम करें। आप अपने आप की और अपने ब्रांड की आप खुद एडवर्टाइज़मेंट करें। आप खुद अपनी एक ब्रांड की एम्बेसडर बन जाएँ। तो कैसा होगा? घर बैठे-बैठे आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट करेंगी, घर बैठे-बैठे आप अपने घर के चार दीवारी में रहकर आप अपना काम करेंगी। लोग आपको जो है ना ये चीज़ नहीं कर सकते कि क्या है, क्या नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना आपने अपनी एडवर्टाइज़मेंट करनी है सोशल मीडिया ऐप के ऊपर। आप उनको ये चीज़ देके उनको बताएँ कि हम थोड़े-से आपके फ्यूचर के ऊपर चले जाते हैं, फ्यूचर के ऊपर बात करते हैं। अभी माशाल्लाह से आपके जो पेरेंट्स हैं वो माशाल्लाह ज़िंदा है, ठीक है? तो अभी जो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस है, आपकी सारी चीज़ें हैं, वो अभी पे कर रहे हैं। तो वो भी कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल पे कर रहे हैं। तो उनको बोलें देखिए हम मुसलमान हैं और हमारी इस चीज़ पे ईमान है, कि हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये जो है ना लाइक ऐसी दुनिया है कि हम यहाँ पर मेहमान हैं। तो लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल कर लें आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाता है। वो इस दुनिया में नहीं रहते। आप लोगों का जो फाइनेंशियल जो आप लोगों के जो रिसोर्सेज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप मुझे बताएँ क्या करेंगे आप? उस टाइम आप घर से बाहर निकलेंगी, आप बाहर जाकर धक्के खाएँगी, लोग आपको 5-5 10,000 10-10 हज़ार रुपए देंगे, आप उसके लिए भी येस करेंगी। तो वो टाइम आने से बेहतर नहीं है कि आप अभी से अपने फ्यूचर के लिए कुछ स्टेप लें। इमोशनली तो आप चलें थोड़ी-सी जो है ना आप हो जाएँगी, लेकिन मेंटली एंड फाइनेंशियली तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी ना, कल को अगर इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है। उसके बाद आप उनको थोड़ी-सी ये चीज़ बताएँ कि देखिए आपने यूनिवर्सिटी जाती हैं, आप ये सारी चीज़ें करती हैं, डिग्री आपको मिल जाएगी, क्या मिलेगा आपको? जॉब मिल सकती है। जॉब अगर मिल भी जाएगी कितने की होगी स्टार्टिंग 30, 25 चलिए मैं कहता हूँ 40 की हो गई। आपकी क्या रोज़मर्रा के जो नीड्स हैं ये पूरे हो सकते हैं उसमें। ठीक है? तो अपने पर्सन को इस तरीके से आपने उनको गाइड करना है। क्लियर? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पर्सन के साथ करनी है। अब ये चीज़ आपने करनी है उसके बाद देखिए अगर कोई फीमेल है, ठीक है? तो आप उनको ये चीज़ बताएँ अगर कोई फीमेल है तो आप उनको ये चीज़ बताएँ कि चलिए आप घर से बाहर निकल भी गई हैं, ठीक है? आपने अबाया पहना है, आप फुल कवर हैं, सब कुछ है। आपने उनको ये पॉइंट ज़रूर बताना है। अबाया आपने पहना है, हर एक चीज़ आपने की है। लोग आपको देखेंगे या नहीं देखेंगे? 100 में से 80% लोग आपको देखेंगे, 20% नहीं देखेंगे। आपने अबाया भी पहना है, आपने अपने आप को कवर भी किया है, सब कुछ किया है। लोग फिर भी आपको देखेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की फितरत ही ये है। ठीक है? तो आप उनको ये चीज़ ज़रूर बताएँ कि देखिए अगर आप अपने आप को आप कितना भी सिक्योर करती हैं, आप कितना भी अबाया पहन लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लोग आपको फिर भी देखेंगे।
जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर मेल्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। आप ये सारी चीज़ें लाइक मेल्स के साथ आप ये इंटरैक्ट करती रहेंगी। आप उनको ये बताएँ कि देखिए हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि औरत को घर से बाहर जो है ना ज़रूरत के तहत ही निकलना चाहिए। अब आपको नी जॉब की नीड है या नहीं है? वो बोलेंगी हाँ जी है। तो उनको बोलें देखिए अगर आपको जॉब की नीड है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भी तो बहुत सारे काम हैं, आप उनको उनको क्यों प्रेफ़र नहीं करती? हुँ? अगर वो बोलें कि नहीं मुझे जॉब की नीड नहीं है, तो आप उनको बोलें कि देखिए आपको ऑलरेडी जॉब की नीड नहीं है, तो आपको फिर घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? आपने उन पे ये क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, ठीक है? अब अगर एक लड़की है तो आपने उसको ये चीज़ फ़ील करवानी है कि देखिए, बाहर की सोसाइटी सभी को यहाँ पर पता है ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी फीमेल्स हैं, आप लोगों को पता है कि जो हमारी बाहर की सोसाइटी है वो कैसी सोसाइटी है, ठीक है? अगर आप अच्छी हैं, तो बाहर जो लोग होंगे वो कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। काफ़ी लोग हैं जो पीछे आवाज़ें मार रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो देखिए उनके पीछे तो इंसान मुड़ नहीं सकता ना। अब देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लोग कीचड़ से दूर क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता होता है हमारे कपड़े गंदे हो जाएँगे, हम गंदे हो जाएँगे। वो इसीलिए उनसे दूर रहते हैं, मीन्स कीचड़ से लोग इसलिए दूर रहते हैं। और कीचड़ को जो है ना इस बात का फ़ख्र होता है कि मुझे कोई मेरे आस-पास कोई नहीं आ रहा, मेरे नज़दीक कोई नहीं आ रहा। तो दुनिया में कीचड़ जैसे लोग बहुत हैं, ठीक है? उनको इस चीज़ का फ़ख्र होता है कि भई मेरे आस-पास कोई नहीं आ रहा, मेरे जो है ना लाइक मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कीचड़ होते हैं और कीचड़ से लोग जो है ना लाइक दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और वो अपने जो है ना लाइक लिबास को भी वो गंदा कर लेते हैं। तो क्या आप लोगों में यहाँ पर कोई चाहता है कि मैं कीचड़ बनूँ? मैं यहाँ पर लोग जाकर मुझसे दूर रहें, लोग मुझसे भागें, कोई इस तरह चाहता है? यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम कीचड़ बनें? तो ये चीज़ आपने उनके साथ करनी है, ठीक है? लाज़िमन आपने करनी है। अब जो है ना लाइक बात करते हैं थोड़ा-सा जो है ना लाइक फर्दर आपने उनको बताना है कि देखिए टाइम टू टाइम हमने अपने आप को अपडेट करना होता है, ठीक है? तो अपडेट हमने कैसे करना होता है? अपडेट हमने इस तरह करना होता है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पर अपने आप को थोड़ा-सा फाइनेंशियली जो है ना हमने एजुकेट किया है, तो हमें पता चला है कि हम यहाँ पर अपडेट कैसे होंगे। आपको पता है कि आने वाला टाइम जो है ना एआई टाइम है, रोबोटिक टाइम है, सारी चीज़ें रोबोट होंगी, जो जॉब्स होंगे वो रिमोट हो जाएँगे। तो जो जॉब्स वर्कर होंगे उनकी जो है ना लाइक छुट्टी करवा दी जाएगी। तो अगर आप भी जॉब होल्डर में से एक हुए तो आपका क्या होगा? ठीक है? आप उनको ये चीज़ बताएँ। दूसरी बात ये उनको बोलें कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट टिकटॉकर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया जो है ना लाइक मॉडल्स हैं या यूट्यूब के जो है ना लाइक बड़े-बड़े व्लॉगर्स हैं जो व्लॉग बनाते हैं। तो आप उनको ये चीज़ बताएँ कि बहुत सारे जो यंग जनरेशन है जो वो जो है ना ऑनलाइन की तरफ आ रही है। ऑनलाइन वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अमेज़न वो लोग कोई कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अमेज़न के लिए क्या चाहिए होती है? इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। प्रोडक्ट अगर उसमें आपके पास है तो ठीक है, प्रोडक्ट अगर नहीं है तो आप अमेज़न कैसे करेंगे? प्रोडक्ट के लिए भी आपको मिनिमम जो है ना 5 टू 6 लाख की आपको जो है ना लाइक इन्वेस्टमेंट चाहिए की चाहिए होती है। अगर कहते हैं कि भई एलएलसी बनानी है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है आपने सिर्फ़ अपने अकाउंट पे जो है ना 5 से 6 लाख आपने लगाना होगा। उसके बाद प्रोडक्ट की जो है ना इन्वेस्टमेंट आपने अलग से करनी होगी। अगर आप यूएई के मार्केट में जाते हैं तो यूएई के मार्केट में आप जो है ना मिनिमम 3 टू 4 लाख आप अगर अच्छा बिज़नेस चाहते हैं अमेज़न में, तो उसमें आपने 3 टू 4 लाख आपने इन्वेस्ट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट के बगैर तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फ्री का तो कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे बताएँ, अगर कोई शॉप पे आप जाती हैं, आप टॉफ़ी खरीदती हैं, कुछ करती हैं, तो क्या आपको वो फ्री में देता है? या वो आपसे पैसे लेता है? तो आपने देखिए उनको ये सारी चीज़ें उनको रिमाइंड करवानी है। अब आप उनको एक शॉर्ट सा आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, उनको आप ये चीज़ बता सकते हैं कि देखिए मोबाइल है, मैं आपको 2 मोबाइल्स देता हूँ, एक है आईफ़ोन जो कि अभी अपडेटेबल वर्ज़न है, ठीक है? और एक है जो है ना एंड्रॉयड जो कि नोकिया है, ठीक है? तो नोकिया का जो कीपैड का फ़ोन है वो मैं आपको देता हूँ एंड मैं आपको आईफ़ोन देता हूँ जो कि अपडेटेबल वर्ज़न है, चाहे 15 कह लें, 16 कह लें, ठीक है? तो आप उनको ये चीज़ बताएँ आप किसको चूज़ करेंगे? ऑब्वियस सी बात है वो कहेगा आईफ़ोन, तो आप उनको कहें कि क्यों? तो आफ्टर दैट वो आपको बताएगा फीचर्स हैं, ये है, वो है, प्राइवेसी है, इस तरह उस तरह। आप उनको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाएँ कि देखिए जब नोकिया का ओनर था ना तो उसको जो है ना 15 टू 20 इयर्स पहले उसको ऑफ़र आई थी कि आप अपने आप को एंड्रॉइड पैनल में चेंज कर लें।
उन्होंने इस चीज को साफ इनकार किया कि नहीं, मैंने अपने आप को एंड्रॉइड पैनल में चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना इसी तरह कीपैड लोग जो है ना लाइक मोबाइल्स को लोग यूज करेंगे और कीपैड मोबाइल्स को ही लोग प्रेफर करेंगे आज से 10 से 15 साल के बाद। ठीक है? तो जो ओनर है नोकिया के ओनर ने उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया, तो आप लोग आज मुझे बताएं, चैट बॉक्स में मुझे सारे बताएं कि अगर मैं आज किसी एक छोटे से बच्चे को जो है ना कीपैड मोबाइल दूं, वो उसको देखकर ज्यादा खुश होता है, या अगर मैं एंड्रॉइड पैनल पे उसको एक कार्टून जो है ना लगा कर दूं, वो उसको देखकर ज्यादा खुश होता है? जी। चैट बॉक्स में मुझे बता दें, अगर कोई बच्चा है तो वो किसको लेकर ज्यादा खुश होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी एक मैम यहाँ पर हमें जो है ना ये चीज कह रही है कि सर मेरा बेटा तो आईफोन के बगैर देखता है नहीं है। ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर लोग, आपने उसको ये चीज समझानी है कि देखिए अपडेट होना होगा वक्त के साथ साथ, अदरवाइज ये सारे लोग आपसे जो है ना आगे चले जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। आपके अपने कुछ ड्रीम्स है, कुछ एम्बिशंस है, आप उनसे पूछें कि ड्रीम्स क्या है, एम्बिशंस क्या है। उनके ड्रीम्स के हिसाब से अगर वो बोले मैंने गाड़ी लेनी है, तो उनको बोले वही गाड़ी मेरे पास है। कितनी उस वो अगर कहें 24 मॉडल सिविक है, या मर्सिडीज है, या बीएमडब्ल्यू है, या जी वैगन है, या वट एवर कुछ भी कहें, ठीक है, तो आप उनको बोले मेरे पास है। जो रियल प्राइस है उसकी 4 करोड़ है। क्या आप मुझसे अभी करंट स्टेज में आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मुझसे लें? अगर कहें कि नहीं, तो उनको बोलें कि चलें ठीक है, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, मैं अपने सारे जो है ना चीज़ें सेल कर रहा हूँ, ये गाड़ी है मैं इसको भी सेल कर रहा हूँ। 4 करोड़ की कार है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख में दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे? आज रात तक आपके पास टाइम है। वो बंदा जो है ना आपको बोलेगा कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं इसको खरीदूँगा। वो आप उसको बोलें कि भई आप इसके लिए लोन लें, कुछ भी करें, लाइक मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे 5 लाख चाहिए, 5 लाख जैसे ही आप मुझे देंगे मैं यहाँ से चलता रहूँगा। डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग इज़ क्लियर, हर एक चीज़ क्लियर होगी, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी, हर एक चीज़ क्लियर होगी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर इस गाड़ी से छुटकारा पाना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान दोबारा नहीं आऊँगा। लेट्स सपोज़ आप ये एग्ज़ाम्पल करके ये सारी चीज़ें उनको बता रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जो है ना पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और बस सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह आपने पर्सन का जो है ना आपने थोड़ा-सा माइंड उनका क्लियर करना है। आफ्टर दैट आपने आना है, आपने उनको बताना है कि देखिए, हमारे यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप के क्लासेस होते हैं, और वो पर्सनल मेंटरशिप के क्लासेस यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि आपने यहाँ पर मैनेजर लेवल कैसे क्लियर करना है। अब वो जो मैनेजर लेवल है वो आपने 6 टू 7 मंथ के अंदर-अंदर कैसे क्लियर करना है, 6 टू 7 मंथ के अंदर-अंदर 6 टू 7 लाख पर मंथ आप कैसे कमा सकते हैं, उस पर्सनल मेंटरशिप के सेशंस में हमें बताया जाता है। तो आपने वहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट करनी है। अब आप अभी अभी करंट स्टेज में आप अगर इस क्लास में बैठे हैं, ये क्या है आप मुझे बताएँ? यहाँ पर जितने भी जो है ना लाइक सीनियर्स की तरफ से जितने भी जो है ना लाइक सेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं? चैट बॉक्स में बताएँ ज़रा। पर्सनल मेंटरशिप सेशंस, पर्सनल मेंटरशिप पीएम। बिल्कुल, बिल्कुल पर्सनल मेंटरशिप सेशंस ही होता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने देखिए थोड़ा-सा उनके साथ एक्सप्लेन करना होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं कि पर्सन से जान छुड़ा लेते हैं। भई हमारा इतना दिमाग नहीं है, हम इतना गाइड नहीं कर सकते हैं। पर्सन काफ़ी अकड़ू है, पर्सन काफ़ी जो है ना लाइक बात नहीं सुनती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। भई पर्सन यहाँ तक आया है, क्यों नहीं सुनता है? थोड़ा आप उनको अपना मैसेज डिलीवर तो करें। अगर चलें वो आपका मैसेज नहीं समझता, तो वही मैसेज आप थोड़े से डिफरेंट तरीके से कन्वे करें ना। ठीक है? तो आप उनके साथ थोड़ा-सा काइंडली थोड़ा-सा जो है ना लाइक पर्सन को थोड़ा डिटेल में गाइड किया करें। अब पर्सनल मेंटरशिप का आपने उनको बता दिया, तो आपने उनको ये भी बताना है कि पर्सनल मेंटरशिप के पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पर अगर आपने अटेंड करनी है, तो पर्सनल मेंटरशिप आपने अटेंड करनी है, तो वो कैसे अटेंड करनी है? आपका यहाँ पर होना चाहिए असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तो उसके लिए आपकी सीट यहाँ पर मस्ट है। तो हमारे जो टीम लीडर हैं सर हसन, वही यहाँ पर हमारे जो है ना पर्सनल मेंटरशिप के लिए हमारी सीट रिज़र्व करवाते हैं, और यहाँ पर हमारी टीम से टोटल एंड टोटल यहाँ पर 50 सीट्स होती हैं, और उन 50 सीट्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर 35 सीट्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 15 सीट्स आती हैं, तो अगर आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल डन करना है, तो ज़्यादा नहीं, ओनली एंड ओनली आपने उनको जो है ना ज़्यादा जो है ना लाइक टाइम जो डेडलाइन है आपने उनको देनी है 5 डेज़ या 4 डेज़, 4 डेज़ से आगे ना हो। 4 डेज़ आपने उनको देनी है, चलिए 4 डेज़ भी नहीं, पर्सन ज़्यादा जो है ना वो है, तो 5 डेज़ आप उनको डेडलाइन दें, लेकिन 5 डेज़ से आगे ना हो।
ठीक है। 5 डेज के अंदर अंदर आप अपना जो पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन है आफ्टर दैट आज 20 जो है ना लाइक एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि अगर आज 25 है तो आप उनको बता दें 30 को हमारे पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आज 1 डेट है तो आप उनको बताएं कि आज जो है ना 5 डेट से हमारे पर्सनल मेंटोरशिप सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनको आपने ये चीज आपने क्लियर करनी होगी, ये चीज आपने उनको बतानी होगी, ठीक है। तो थोड़ा पर्सन को आपने साथ साथ लेकर चलना है। आपने उनको साथ ये भी बताना है कि देखिए पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस है, पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस आपने यहाँ पर आकर कैसे जो है ना उसको देखना है। और पर्सनल मेंटोरशिप में आपकी सीट रिजर्वेशन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप सीट रिजर्व करवाएंगे सर हसन की तरफ से या जो हमारी मैम है मैम सुमैया एंड सर हसन, उनकी तरफ से आपको ऑफिशियली हमारी तरफ से एक जो है ना आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा जिसमें आपकी सीट रिजर्व होंगी, ठीक है। साथ साथ देखिए ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल उन्हीं लोगों के लिए आपको बताई है जो कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आउट ऑफ कंट्री की, ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्री में जो लोग 2सीसी कर रहे हैं तो आउट ऑफ कंट्री का बहुत ईजी है। आउट ऑफ कंट्री के लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उनको बोलें कि देखिए आपके पास हेडक्वार्टर होगा, आप वहाँ पे जाकर विजिट करें, हर एक चीज करें एंड आप यहाँ पर आकर हमारे साथ अपना 2सीसी डन करें। उनको बोलें कि आपका तो कोई ट्रस्ट इशू ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास खुद ऑफिस वहाँ पे होगा। अगर कतर में है कतर में भी ऑफिस है, अगर दुबई में है दुबई में भी ऑफिस है, अगर सऊदी अरेबिया में भी सऊदिया में भी ऑफिस है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट मलेशिया है, मलेशिया में भी ऑफिस है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में यहाँ ऑफिस मौजूद है। तो अगर पर्सन जो है ना आपके साथ कनेक्ट है आउट ऑफ कंट्री से तो आप उनको बेशक जो है ना ये चीज करवाएं कि आप खुद जाकर विजिट करें। बट जो ऑर्डर है वो आपने जो है ना यहाँ पर दुबई के जो है ना वेबसाइट से लगाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर एशिया के जो है ना सॉरी मिडिल ईस्ट के जो है ना लाइक रेफरल कोड से आपका नेम निकल आया तो काफी प्रॉब्लम्स होती है कल को आपके लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। जो पे आउट्स होते हैं वो जो है ना कलेक्ट करने में काफी जो है ना लाइक मसले आते हैं। जो सीसीज़ होते हैं उसको जो है ना लाइक आपके आईडी पे शो होने में काफ़ी मसले आते हैं। आपके जो लेवल्स होते हैं उसमें निकलने में काफ़ी आपको दिक्कत आती है। उनको बोलें कि कल को जो मसले होंगे वो आपको फेस करने के होंगे, मुझे नहीं होंगे। एंड आपने कल जो काम करना होगा वो अपने पाकिस्तान में करना होगा। पाकिस्तान में लोगों के साथ आपने ऑनलाइन डीलिंग करनी होगी। तो जब सारा काम आपका पाकिस्तान का है तो अगर आप वहाँ से अपना ऑर्डर लगाएँगे तो आप अपना सारा कुछ खराब करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान से लोग रेफर होंगे उनका जो ऑर्डर लगेगा वो दुबई से लगेगा। तो फिर आपका सारा का सारा जो पे आउट्स होंगे, जो आपके सीसी होंगे वो सारे के सारे खराब होंगे। तो उनको आप इस तरीके से आप समझाएँ। ठीक है? पर्सनल मेंटोरशिप का मैं बता रहा था, तो पर्सनल मेंटोरशिप में आपने ओनली सीट रिज़र्व नहीं करवानी है, आपने उनको ये चीज़ लाज़िमन बतानी है कि पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आपने आज आज आपके पास जितनी पेमेंट है, ठीक है? आपने 2सीसी की जो पेमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ आप जो है ना अमाउंट उसमें पे करें। बाकी की जो अमाउंट होगी 2सीसी से उसको माइनस करें। मीन्स अगर जितनी भी पेमेंट है 20,000 आप सेंड करें, 30,000 सेंड करें, तो ये जो है ना आपकी पर्सनल मेंटोरशिप की सीट की रिज़र्वेशन में चली जाएगी। बाकी रेस्ट ऑफ जो अमाउंट होगी, वो अगर रह जाती है, तो बाकी की जो अमाउंट आप कंप्लीट कर देंगे, तो ये 20,000 आपके 2सीसी में प्लस हो जाएँगे एंड आपका 2सीसी का ऑर्डर लग जाएगा। तो आपकी सीट भी रिज़र्व रहेगी, आपका 2सीसी भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आपसे पर्सनल मेंटोरशिप के क्लासेस भी मिस नहीं होंगी। क्लियर? अपने पर्सन को इस तरीके से आपने उनको डील करना है और उनको आपने हैंडल करना है। अगर पर्सन काफ़ी मजबूर है, ठीक है, तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है ना आकर 60,000 या 70,000 आप यहाँ पे कर सकती हैं। 60 टू 70,000 में हम यहाँ पर जो है ना आपको वर्किंग में लेकर आ सकते हैं। आप उनको ये ऑप्शन दे सकते हैं। मीन्स एज़ अ इंस्टॉलमेंट आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है? कि आपने फर्स्ट मंथ इतना पे किया, सेकंड मंथ बाकी आप अपना जो है ना वो अमाउंट वगैरह कंप्लीट करवाएँ। अगर किसी पर्सन को कहते हैं कि भाई मेरे फादर को इश्यू है, मेरे इसको इश्यू है, ठीक है? तो सीनियर के साथ जो है ना, आप उनको कहें कि सीनियर के साथ हम आपका मीटअप भी करवा सकते हैं। आप जिस कंट्री से सॉरी जिस सिटी से आप बिलॉन्ग करते हो उस सिटी के सीनियर से हम आपका मीटअप भी करवा देंगे। अगर कोई पर्सन कहता है मैं अपना ऑर्डर खुद ऑनलाइन लगवाना चाहता हूँ, तो आप उनको बोलें कि बेशक आप ऑनलाइन भी लगवा सकते हैं, हम आपको आईडी क्रिएट करके दे देंगे। आप अगर खुद अपना ऑर्डर लगवाना चाहते हैं, तो हम आपको आईडी क्रिएट करके दे देंगे। दुबई में अगर कोई आपका जानने वाला है, रिलेटिव है, तो आप उनको वो आईडी दें। वो आईडी वो जाकर जो है ना जो होगा फॉरएवर ऑफिस होगा वहाँ पे जाकर विज़िट करेगा। वो आईडी वहाँ पे शो करवाएगा काउंटर पे, वो पर्सन जो है ना उनको ऑर्डर लगवा देगा, साथ ही साथ उनको प्रोडक्ट्स भी दे देगा। अगर कहता है कि मैंने पाकिस्तान से ऑनलाइन लगवाना है, तो उनको पहले से क्लियर कर दें कि थोड़ा आपका ऑर्डर एक्सपेंसिव जाएगा क्योंकि कंट्री टू कंट्री जो टैक्स होते हैं वो आपसे कटेगा। आपके पास जो है ना मास्टर कार्ड होना चाहिए और उस मास्टर कार्ड पे जो है ना लाइक हम आपका आईडी वगैरह हम बना देंगे। तो ज़ूम एप्लीकेशन पे हम आपको लेकर आ जाएँगे, आपकी आँखों के सामने हम आपका ऑर्डर लगवा देंगे। उनको बोलें कि देखिए 3 ऑप्शंस है आपके पास, खुद ऑर्डर लगवाएँ, ठीक है? फर्स्ट आईडी हम बना देंगे आपका दुबई में, सऊदीया में, जिस कंट्री में आपका रिलेटिव है, आप उससे अपना ऑर्डर लगवाएँ। सेकंड, आपने ऑनलाइन ऑर्डर लगवाना है, तो ऑनलाइन आप ऑर्डर लगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर थर्ड, आपने नहीं कोई आउट ऑफ कंट्री का आप जो है ना लाइक कोई जानते हैं, आप ऑनलाइन भी नहीं लगवाना चाहते, तो थर्ड हम आपके लिए यहाँ पर ऑर्डर लगवा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हमारे साथ ऑलरेडी पर्सन है जो कि हमने हायर किया है, वहाँ से वो पेआउट्स भी निकलवा लेते हैं, वहाँ से वो ऑर्डर्स भी लगा लेते हैं, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। नहीं, 60 टू 70 के जब वो पे करते हैं, तो उसके साथ-साथ उन्होंने जो है ना टोटल जो रेस्ट ऑफ जो अमाउंट होगी, वो उन्होंने पे करनी होगी। ठीक है, कंप्लीट नहीं होता है 2सीसी की टोटल जितनी अमाउंट है, उतनी ही अमाउंट में 2सीसी डन होता है।
तो पर्सन को आपने यहाँ तक लेकर आ लिया, सारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने गाइड कर दिया। अब पर्सन चला गया, पर्सन के साथ आपने दोबारा स्क्रीन शेयर करनी है और आपने उनको 2सीसी ग्रुप दिखाना है, ठीक है? 2सीसी ग्रुप आपने उनको दिखाना है और आपने उनको ये चीज़ करवानी है कि देखिए यहाँ पर ये 2सीसी ग्रुप देखिए, यहाँ पर डेली बेसिस पे हमारे सीनियर्स के पास यहाँ पर पेमेंट्स आती हैं, वो इस चीज़ को डन करते हैं। ओनली आपकी पेमेंट यहाँ पे नहीं आएगी, आपसे पहले काफ़ी लोगों की पेमेंट यहाँ पे आ चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एक ऑर्डर की स्लिप आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए ऑनलाइन जब ऑर्डर लगता है तो इस तरह जो है ना एक स्लिप आपको दी जाती है, उसपे स्टैम्प होता है, बाकायदा उसपे जो है ना हर एक चीज़ होती है, तो वो आपको वो देते हैं, ठीक है? तो 2सीसी ग्रुप आपने उनको दिखा देना है। आफ्टर दैट आपने उनको अपने साथ लिंक रखना है। उसी के लिए मैंने एक सेशन बनाया था, ठीक है? और उस सेशन में जो है ना मैंने बताया था हाउ वी हैड डन अवर 2सीसी। तो आपने नेक्स्ट डे पर आपने उनको रात के टाइम आपने उनको वो सेशन देना है और उनको बताना है कि ये आप अपनी फैमिली में जो भी आपको सपोर्ट करता है उनके साथ आपने मिलकर आपने देखना है। तो हाउ वी हैड डन अवर 2सीसी का जो लिंक है वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दिया हुआ है। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे यहाँ पर बता दें, मैं आप लोगों को दोबारा जो है ना लिंक ग्रुप में सेंड करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने 2सीसी के बाद वो ज़रूर देना है क्योंकि पर्सन को आपने अपने साथ कनेक्ट करना है। तो पर्सन को आपने जब वो दे देते हैं तो उसमें हमने अपनी-अपनी जर्नी शेयर की है कि हमने यहाँ पर अपना 2सीसी कैसे किया एंड कैसे नहीं किया। बेसिकली जो हमारा 2सीसी है हमें क्या-क्या चीज़ें फेस करने को मिली है, क्या-क्या चीज़ें हमें फेस करने को नहीं मिली है, ठीक है? तो आप लोग पर्सन को जो है ना वो वीडियो देंगे और वो वीडियो वो जो है ना वॉच कर लेंगे, तो आपने उनको बोलना है कि आपने इसमें जो है ना अपने पेरेंट का जो रिव्यू होगा वो आपने मुझे अलग से देना होगा एंड आपका जो रिव्यू होगा वो आपने मुझे अलग से देना होगा। बेशक आप मुझे कॉल पर दे दें, आप मुझे वॉइस मैसेज पर दे दें, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप मेरे लिए टाइप करें, टाइप ना करें। लेकिन आपकी मॉम ने या आपके फादर ने या आपके सिस्टर ने, जो आपके बड़े हैं, जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जो रिव्यू दिया है मुझे वो रिव्यू मस्ट चाहिए आपका, क्योंकि सीनियर्स को मैंने वो सेंड करना है। ठीक है? तो उनकी मम्मा की तरफ से या फादर की तरफ से जो भी रिव्यू होगा वो आप देख लें, उस हिसाब से फिर पर्सन को आप गाइड करते रहें। पहली बात, दूसरी बात है कि पर्सन का रिव्यू आप लें कि पर्सन ने जो वो सेशन अटेंड किया तो उसका क्या रिव्यू है। तो ये चीज़ आपने पर्सन के साथ लाज़मी करनी है। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ कुछ भी, तो वो अभी पूछ सकता है।